एक लड़की अपने पेट्स को गोद में उठाती है और भागते हुए उन्हें शहर के सीवर में छोड़ने पहुंचती है। उसके हाथ में 4 ब्राजीलियन कछुए और एक छोटा सा चूहा था। लड़की को अंदाजा भी नहीं था कि ये चूहा उसका चेहरा याद कर लेगा, और ये तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इन सब जानवरों के साथ कुछ अजीब होने वाला है। सीवर में पहुंचते ही इन जानवरों में म्यूटेशन शुरू हो जाता है। छोटा सा चूहा इंसानी आकार का बन जाता है और चारों कछुए भी आधे इंसान आधे कछुए बन जाते हैं। प्यारे से इन नन्हे कछुओं को देखकर चूहा खुद को उनका पिता मान लेता है और उनकी परवरिश करने लगता है। समय के साथ जैसे जैसे ये कछुए बड़े होते हैं, बाहर की रंगीन दुनिया उन्हें बहुत आकर्षित करने लगती है। लेकिन डैड को पता है कि शहर की ये चमक सिर्फ दिखावा है। असल में शहर पर माफिया का कंट्रोल है, इसलिए वह रोज इन कछुओं को ट्रेनिंग देता है ताकि एक दिन वो अपनी रक्षा कर सके। एक दिन किस्मत से उसे एक मार्शल आर्ट्स की किताब मिल जाती है। चूंकि अब उसमें इंसानी दिमाग भी था, उसने बिना किसी ट्रेनर के खुद ही सारी तकनीकें सीख ली और एक मार्शल आर्ट्स मास्टर बन गया। फिर उसने अपनी सारी स्किल्स बड़े प्यार से चारों बेटों को सिखाई। बड़े बेटे लियोनार्डो ने सीखी ड्यूल स्वॉर्ड्स, दूसरे बेटे डोनाटेलो ने मास्टर किया लंबा स्टाफ, तीसरे बेटे राफेल ने सीखे ईमई डैगर्स और सबसे छोटे माइकलेंजेलो ने डबल नंचाकू। जब ये चारों बड़े हुए, उन्होंने अपनी पहचान के लिए अलग अलग रंगों के आई मास्क पहनने शुरू कर दिए। लियोनार्डो का मास्क नीला, डोनाटेलो का बैंगनी और हाईटेक चश्मा भी, राफेल का लाल और माइकलेंजेलो का ऑरेंज। यहीं से टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की असली टीम बन जाती है, जो रात के अंधेरे में शहर के अपराधियों से लड़ती है। इसी दौरान वो लड़की अप्रैल ओनील भी बड़ी हो चुकी थी और अब एक रिपोर्टर बन गई थी। लेकिन करियर में कुछ खास सक्सेस नहीं मिली थी, इसलिए अब उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि वो कोई बड़ा ब्रेकिंग न्यूज कवर कर ले। एक दिन मेट्रो स्टेशन से गुजरते हुए उसे भागती भीड़ दिखती है। उसकी जर्नलिस्ट इंट्यूशन एक्टिव हो जाती है और वो मौके पर दौड़ पड़ती है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और वह बन जाती है उनकी कैदी। ये गुंडे कोई मामूली बदमाश नहीं थे, ये थे फुट क्लान, जो शहर के सबसे बड़े आपराधिक संगठन में से एक था। उनकी चाल थी कि वे निंजा टर्टल्स को बाहर निकालकर फंसा सकें। लेकिन तभी मेट्रो स्टेशन पर एंट्री होती है चारों टर्टल्स की। कुछ ही सेकंड में उन्होंने सारे गुंडों को धूल चटा दी। अफसोस, स्टेशन की लाइट्स ऑफ थी, इसलिए अप्रैल कोई वीडियो नहीं बना पाई। जब वो उन्हें पीछा करती है तो देखती है कि टर्टल्स एक ऊंची बिल्डिंग की ओर भाग रहे हैं। स्टोरी के चक्कर में अप्रैल भी किसी तरह बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है और पहली बार सामने से उन निंजा टर्टल्स को देखती है। एक्साइटमेंट में वो फोटो क्लिक कर लेती है, लेकिन फ्लैश ऑन हो जाता है। टर्टल्स उसे पकड़ लेते हैं। लियोनार्डो बड़े आराम से कैमरा मांगता है। माइकलेंजेलो अपना मास्क उतारता है ताकि डर थोड़ा कम हो, लेकिन अप्रैल डर के मारे बेहोश हो जाती है। जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि ये वही कछुए हैं जो उसने बचपन में पाले थे। टर्टल्स उसका कैमरा चेक करके फोटोज डिलीट कर देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वह उनके बारे में किसी को न बताए। जैसे ही टर्टल्स वापस जाते हैं, अप्रैल चोरी से एक फोटो फिर से क्लिक कर लेती है और घर जाकर पुराने सामान में कुछ ढूंढने लगती है। उसे एक पुरानी VHS टेप मिलती है जिसमें उसके पापा का एक एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने चारों कछुओं पर एक जेनेटिक म्यूटेशन सीरम ट्राई किया था। एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होता तो वो दुनिया को चौंका सकते थे, लेकिन एक दिन लैब में आग लग गई, सब डेटा नष्ट हो गया और उसके पापा भी उस हादसे में मारे गए। अब जब अप्रैल ने टर्टल्स को अपनी आंखों से देखा, उसे यकीन हो गया कि उसके पापा का एक्सपेरिमेंट असल में सफल हो गया था। वो खुशी खुशी अपने पापा के पुराने पार्टनर सैक्स से मिलने जाती है और सारी बात उसे बता देती है। सैक्स बड़े ध्यान से सब सुनता है और जाते वक्त अप्रैल को एक विजिटिंग कार्ड भी देता है। उधर टर्टल्स भी सेफली सीवर में वापस लौट आते हैं, लेकिन वो डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि उनकी चोरी छिपे बाहर आने की बात डैड को पता चल गई होगी। और सच में स्प्लिंटर डैड ने सब भांप लिया था। जैसे ही वो लौटते हैं, स्प्लिंटर बिना टाइम वेस्ट किए उनकी जमकर धुलाई कर देता है। जब कछुए कुछ नहीं बताते तो वह अपना फाइनल वेपन निकालता है, 99 तरह के चीज से बना हुआ स्पेशल पिज्जा। सबसे छोटा माइकी सबसे पहले टूटता है और सब उगल देता है कि कैसे वो लोग बाहर गए थे, किससे मिले और कैसे एक लड़की ने उनकी फोटो क्लिक की। यह सुनते ही स्प्लिंटर को चिंता हो जाती है और वह कहता है कि उस लड़की को तुरंत लाया जाए। अप्रैल जब अपने घर पर इंटरनेट चला रही होती है, तभी उसका सिस्टम हैक हो जाता है। स्क्रीन पर मैसेज आता है, टर्टल्स उसे बुला रहे थे। जब अप्रैल लोकेशन पर पहुंचती है, उसे आंखों पर पट्टी बांधकर सीवर के अड्डे पर ले जाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है उस बूढ़े चूहे से जिसने उसे तुरंत पहचान लिया। स्प्लिंटर उसे सब सच बताता है, उसके पापा का एक्सपेरिमेंट, म्यूटेशन, आग लगने की पूरी कहानी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि अप्रैल ने सैक्स को सब बता दिया है तो उसे बुरा फील होता है, क्योंकि अब खतरा सिर पर था। और तभी अलार्म बज उठता है। भारी हथियारों से लैस एक टीम उनकी ओर बढ़ रही थी। अप्रैल को अब समझ आता है, सैक्स ने जो विजिटिंग कार्ड दिया था उसमें ट्रैकर छुपा हुआ था।